Respected viewers, welcome to Creative Motivation Series 43rd episode and Jano Nature one of Victor Part 5. Thank you very much for your valuable views, likes, shares, comments and personal phone calls. And now today's episode. दोस्तों, इस दुनिया में 3 टाइप के लोग रहा करते हैं। पहले वो जो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, दूसरे एवरेज और तीसरे पूरी तरह से नाकाम या फेलियर। कामयाब वही होते हैं जो अपने आप को पहचानते हैं, अपने एप्टीट्यूड को जानते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कुदरती नेमत, एक ऐसा गिफ्ट कुदरत की तरफ से जो सिर्फ आपको मिला है, और अगर बदकिस्मती से किसी बंदे ने उसे पहचाना ही नहीं तो ऑफ कोर्स ही विल बी फेल्यूर, वो नाकाम ही होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं आज का एपिसोड। तो पहले अपने हेडफोन्स प्लीज लगा लीजिए और देखिए जानो नेचर बनो विक्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट 5। कुदरत का पहला उसूल है संघर्ष, स्ट्रगल। दूसरा डिसिप्लिन। अब आइए ये देखें कुदरत का तीसरा नियम, एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी, कुदरती नेमत। अगर हम कुदरत पर गौर करें तो हमें बेहद विविधता नजर आती है। कैटेगरी एक ही होती है लेकिन उसमें वैरायटीज बेशुमार। जैसे पेड़ पौधे, ये इतने प्रकार के होते हैं कि हम उनकी गिनती तक नहीं कर सकते। हर एक के फल अलग, फूल अलग, रंगत अलग, खुशबू अलग, स्वाद अलग, यहां तक के विशेषता भी अलग। ठीक ऐसे ही पानी के अंदर रहने वाले जानवर, जमीन के अंदर रहने वाले जानवर, पक्षी, परिंदे, यहां तक के हर जगह की मिट्टी अलग, पत्थर अलग, पानी अलग, मौसम अलग। लेकिन एक बात है कि कुदरत की कोई भी चीज बिना वजह या बिना जरूरत के नहीं बनाई गई है। हम लाख कोशिशें करने के बावजूद कुदरत की गलती नहीं निकाल सकते। कहते हैं एक आदमी ने एक कोशिश की, वो काफी घूमता रहा और कुदरत की गलती निकालने की कोशिश करता रहा। उसे पहली गलती नजर आई एक कलंगड़े को देखकर, वाटरमेलन। उसने कहा ये फल कितना बड़ा है लेकिन इसकी बेल कितनी नाजुक है, कुदरत गलत है। फिर वो और आगे बढ़ा, उसे एक और गलती नजर आई जब उसने एक जामुन का पेड़ देखा, यानी ब्लैकबेरीज। उसने कहा ये पेड़ कितना विशाल है लेकिन इस पर उगने वाले जामुन कितने छोटे हैं, कुदरत गलत है। घूम घूम कर काफी थका हुआ था, वहीं उसी जामुन के पेड़ के नीचे ही वो लेट गया। आंख लगने ही वाली थी कि ऊपर से एक जामुन टूटकर उसकी नाक पर गिरा। वो फौरन हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि अगर इस पेड़ पर जामुन की जगह कलंगड़ा होता तो मेरी नाक का क्या आलम होता। दोस्तों, जामुन को जहां रखना है कुदरत ने वहीं रखा है, कलंगड़े को जहां रखना है उसको वहीं रखा है। जिस तरह से नेचर की इन सारी चीजों में बेहद विविधता है, हर एक की अपनी विशेषता है, ठीक ऐसे ही हम इंसानों में बेहद विविधता है। हर एक की सूरत अलग, सोच अलग, खाना पकाना सब कुछ अलग और विशेषता भी अलग। इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी। जहां नेचर ने इन कीड़े मकोड़ों को बिला वजह या बिना जरूरत नहीं बनाया है, वहां वो एक इंसान को बिना जरूरत के कैसे बना सकती है। जरूरत होती है तो अपने आप को पहचानने की, जो इसे पहचान लेता है वही सफल होता है। युगों पहले संस्कृत में एक बड़ा ही प्यारा सुभाषित कहा गया था, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। इसका मतलब है इस दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र का काम न कर सके। अगर किसी का नाम राजू है और मैं अगर उसे प्यार से कहूं कि राजू प्लीज, तो राजू तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम। इस दुनिया में ऐसी कोई जड़ नहीं जिसमें औषधि के गुण न हो, और ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो हर तरह से अयोग्य हो।
हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन उसका प्रायोजन करने वाले, इस्तेमाल करने वाले मात्र दुर्लभ होते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी अगर कोई है तो वो है अपने आप को कम या कमजोर समझने की, जबकि नेचर ने तो सबको बराबर की शक्तियां दी हैं। हां, यह बात अलग है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। इसलिए हमें अपनी नेचुरल एबिलिटी अनुसार उसी फील्ड में कोशिश करनी चाहिए जो हमारा एप्टीट्यूड है। इसलिए हम जैसे भी हो, हमें अपने एप्टीट्यूड पर गौरव होना चाहिए, हमें अपने आप से प्यार होना चाहिए, हमें अपने आप को पसंद करने आना चाहिए। खुद से प्यार, खुद की इज्जत, खुद पर मेहनत और खुद को प्रूव करने की जस्तजू एक कॉमन इंसान को भी सुपर ह्यूमन बीइंग बना सकती है। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो खुद हैंडीकैप होने के बावजूद नए नए रिकॉर्ड्स प्रस्थापित किए। स्टीफन विलियम हॉकिंग, निक यूजिसिक, रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन वगैरह वगैरह। एक्सक्यूजेस देने वाले अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते और लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करने वाले अपने आप को प्रूव किए बिना रह नहीं सकते। ये मैं नहीं, नेचर हमें सिखा रही है। आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मेरे विचारों को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन नेचर को नहीं। बचपन में एक बड़ी ही प्यारी कहानी मैंने सुनी थी, जिसके कारण मैं आज तक भी स्ट्रगल एंड स्ट्रगल आई एम डूइंग। बड़ी सिंपल कहानी है। दूध के एक पतीले में, एक बर्तन में दो चूहे गिर गए। एक ने फौरन घबराकर अपनी जान गंवा दी, लेकिन दूसरे ने हिम्मत नहीं हारी। वो घूमता रहा, दौड़ता रहा, अपने हाथ पांव चलाता रहा। कुदरत को दया आई और कुदरत ने एक करिश्मा दिखाया। जो दूध था वो दही में परिवर्तित हुआ। चूहे ने दही की सख्ती से फायदा उठाया, छलांग लगाई और अपने आप को बचा लिया। दोस्तों, मैंने अपने 20 वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च को अपना फर्ज समझकर आपसे शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि सचमुच ये वर्थ है, तो आपसे एक ही गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज और अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर संडे सुबह 11 बजे क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज़। अब इन दिनों हम पेश कर रहे हैं जानो नेचर बनो विक्टर के पार्ट्स। सो प्लीज़ टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू वेरी मच।